हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइज, अगर आप भी अपना इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज की वीडियो में गाइज आप बहुत सारे ऐसे नए नए सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जिससे कि आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पे गाइज ये लड़की बोल रही है कि सवालों की पर्ची बना के लाए हैं आप। ये लड़का इस लड़की से मिलने आया था तो ये कुछ पर्ची लेके आया था। तो ये लड़की उसको पर्ची को देख लेती है तो बोलती है कि सवालों की पर्ची बना के लाए हैं आप। यू हैव कम विथ अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। यू हैव कम विथ अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। सवालों की पर्ची बना के लाए हैं आप। मुझे थोड़ी घबराहट सी हो रही है। आई एम जस्ट अ बिट नर्वस। आई एम जस्ट अ बिट नर्वस। मुझे थोड़ी घबराहट सी हो रही है। आई एम जस्ट अ बिट नर्वस। तब ये बोलते गाइस कि मेरे साथ आओ, मेरे पास तुम्हारी घबराहट का इलाज है। कम विथ मी, आई हैव अ क्योर फॉर योर नर्वसनेस। कम विथ मी, आई हैव अ क्योर फॉर योर नर्वसनेस। मेरे साथ आओ, मेरे पास तुम्हारी घबराहट का इलाज है। कहने के ये मतलब है कि मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारा घबराहट दूर करता हूँ। कम विथ मी, आई हैव अ क्योर फॉर योर नर्वसनेस। मैं इसे कहीं रख कर आता हूँ। तो गाइज ये उसके साथ जाने लगता है। तब यहाँ पे ये आदमी पूछ रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तब ये बोलते हैं कि मैं इसे कहीं रख कर आता हूँ। आई विल जस्ट कीप दिस समवेयर एंड कम। आई विल जस्ट कीप दिस समवेयर एंड कम। मैं इसे कहीं रख कर आता हूँ। आई विल जस्ट कीप दिस समवेयर एंड कम। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे शाम से नेहा की बहुत याद आ रही है। आई डोंट नो वाई बट आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट नेहा सिंस इवनिंग। आई डोंट नो वाई बट आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट नेहा सिंस इवनिंग। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे शाम से नेहा की बहुत याद आ रही है। आई डोंट नो वाई बट आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट नेहा सिंस इवनिंग। पागल हो गए हो क्या? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? पागल हो गए हो क्या? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? 3 साल पहले बिना वजह बताए छोड़ गई थी वह तुम्हें। शी डम्प्ड यू 3 years ago विदाउट गिविंग यू अ रीजन। शी डम्प्ड यू 3 years ago विदाउट गिविंग यू अ रीजन। 3 साल पहले बिना वजह बताए छोड़ गई थी वह तुम्हें। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे शाम से नेहा की बहुत याद आ रही है। आई डोंट नो वाई बट आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट नेहा सिंस इवनिंग। ये बोलते गाइस कि पागल हो गया है, पागल हो गए हो क्या? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? पागल हो गए हो क्या? 3 साल पहले बिना वजह बताए छोड़ गई थी वह तुम्हें। शी डम्प्ड यू 3 years ago विदाउट गिविंग यू अ रीजन। अकेले अकेले, ऑल बाय योर सेल्फ। ऑल बाय योर सेल्फ, अकेले अकेले। गाइज ये लड़का जब इस लड़की के साथ यहाँ पे आता है तो वाइन पी लेता है। तब यहाँ पे जब ये वापस जाता है तो ये लड़की बोल रही कि अकेले अकेले पी लिए, यानी कि अकेले अकेले। ऑल बाय योर सेल्फ, ऑल बाय योर सेल्फ, अकेले अकेले, ऑल बाय योर सेल्फ। अब तुम्हारी शादी को 3 साल हो गए हैं। यू हैव बीन मैरिड फॉर 3 years नाउ। यू हैव बीन मैरिड फॉर 3 years नाउ। अब तुम्हारी शादी को 3 साल हो गए हैं। यू हैव बीन मैरिड फॉर 3 years नाउ। परिवार शुरू करने के बारे में आपने क्या सोचा है? वॉट हैव यू थॉट अबाउट स्टार्टिंग अ फैमिली? वॉट हैव यू थॉट अबाउट स्टार्टिंग अ फैमिली? परिवार शुरू करने के बारे में आपने क्या सोचा है? वॉट हैव यू थॉट अबाउट स्टार्टिंग अ फैमिली? आपके पास फिजूल की बातें करने के लिए हमेशा समय है। यू ऑलवेज हैव अ टाइम टू डिस्कस अबाउट थिंग्स that are out of context. You always have a time to discuss about things that are out of context. आपके पास फिजूल की बातें करने के लिए हमेशा समय है। क्या बबलू, यह पान का पत्ता बहुत बेकार है। गाइज ये पान खा रहा है तो बोलते हैं यह पान बहुत बेकार है। व्हाट द हेल बबलू, दिस बीटल लीफ इज एब्नॉक्शियस। व्हाट द हेल बबलू, दिस बीटल लीफ इज एब्नॉक्शियस। क्या बबलू, यह पान का पत्ता बहुत बेकार है। व्हाट द हेल बबलू, दिस बीटल लीफ इज एब्नॉक्शियस। एब्नॉक्सियस का मतलब है गाइस कि बहुत ही बेकार, यानी कि पसंद जो चीज़ ना हो, जो बिल्कुल पसंद ना हो, उसको एब्नॉक्सियस बोलते हैं। दिस वेटल लीफ इज एब्नॉक्सियस। यह पान का पत्ता बहुत बेकार है। अगर पसंद ना हो तो थूक दीजिए। स्पीट इट आउट इफ़ यू डोंट लाइक इट। स्पीट इट आउट इफ़ यू डोंट लाइक इट। अगर पसंद ना हो तो थूक दीजिए। तब ये दुकानदार वाला बोल रहा है कि अगर तुमको पसंद नहीं आ रहा तो थूक दीजिए। स्पीट इट आउट इफ़ यू डोंट लाइक इट। कानपुर शहर में बाहर आ गई और मुझे किसी ने खबर नहीं किया। गाइज ये लड़की को देख के बोल रहे हैं कि कानपुर शहर में बाहर आ गई और मुझे किसी ने खबर नहीं किया। स्प्रिंग हैज़ अराइव्ड इन कानपुर सिटी एंड नोबडी इन्फॉर्म्ड मी।
स्प्रिंग हैज़ अराइव्ड इन कानपुर सिटी एंड नोबडी इन्फॉर्म्ड मी। कानपुर शहर में बाहर आ गई और मुझे किसी ने खबर नहीं किया। स्प्रिंग हैज़ अराइव्ड इन कानपुर सिटी एंड नोबडी इन्फॉर्म्ड मी। यहाँ कहाँ आ रही होगी? ये लड़का बोलते कि वो लड़की अपनी तरफ आ रही है, तब ये बोलते कि यहाँ कहाँ आ रही होगी, यानी कि यहाँ पे नहीं आ रही है। देयर इज़ नो वे शी इज़ कमिंग हेयर। देयर इज़ नो वे शी इज़ कमिंग हेयर, यानी कि कोई रास्ता नहीं है उसको यहाँ पे आने का। देयर इज़ नो वे, कोई सवाल ही नहीं है वो यहाँ पे आएगी। देयर इज़ नो वे शी इज़ कमिंग हेयर, यहाँ कहाँ आ रही होगी? वह इस तरफ आ रही है सर। शी इज़ कमिंग दिस वे सर। शी इज़ कमिंग दिस वे सर, वह इस तरफ आ रही है सर। शी इज़ कमिंग दिस वे सर। यहाँ पे गाइज ये एक लड़की को देख के बोलता है कि कानपुर शहर में बाहर आ गई और मुझे किसी ने खबर नहीं किया। स्प्रिंग हैज़ अराइव्ड इन कानपुर सिटी एंड नोबडी इन्फॉर्म्ड मी। यहाँ कहाँ आ रही होगी? देयर इज़ नो वे शी इज़ कमिंग हेयर। देयर इज़ नो वे शी इज़ कमिंग हेयर, यहाँ कहाँ आ रही होगी? यहाँ पे वो नहीं आ रही है। देयर इज़ नो वे शी इज़ कमिंग हेयर, तब ये बोल देगा इसकी वह इस तरफ आ रही है सर। शी इज़ कमिंग दिस वे सर। शी इज़ कमिंग दिस वे सर, वह इस तरफ आ रही है सर। पान की टाइमिंग पूरी तरह से फ्लॉप है। माई बिटल लिफ टाइमिंग इज़ कम्प्लीटली फ्लॉप। माई बिटल लिफ टाइमिंग इज़ कम्प्लीटली फ्लॉप। पान की टाइमिंग पूरी तरह से फ्लॉप है। एक लड़की आती है तब ये पान थूक देता है, बोलता है कि पान की टाइमिंग पूरी तरह से फ्लॉप है। माई बिटल लिफ टाइमिंग इज़ कम्प्लीटली फ्लॉप। वो फाइल टेबल पर रख दो और पंखे की स्पीड थोड़ा बढ़ा दो। कीप दैट फाइल ऑन द टेबल एंड क्रैंक अप द स्पीड ऑफ द फैन। कीप दैट फाइल ऑन द टेबल एंड क्रैंक अप द स्पीड ऑफ द फैन। वो फाइल टेबल पर रख दो। कीप दैट फाइल ऑन द टेबल, और पंखे की स्पीड थोड़ा बढ़ा दो। एंड क्रैंक अप द स्पीड ऑफ द फैन। गाइज क्रैंक अप समथिंग का मतलब होता है कि टू इंक्रीज समथिंग। अगर आपको बोलना है कि पंखे का स्पीड थोड़ा बढ़ा दो, आप बोल सकते हो क्रैंक अप द स्पीड ऑफ द फैन। अगर आपको बोलना है कि आवाज़ थोड़ा बढ़ा दो, तब आप बोल सकते हो कि क्रैंक अप द वॉल्यूम। क्रैंक अप द वॉल्यूम, आवाज़ थोड़ा बढ़ा दो। अगर आपको बोलना है टीवी का आवाज़ थोड़ा बढ़ाओ, तो आप बोल सकते हो कि क्रैंक अप द वॉल्यूम ऑफ द टीवी। या सिंपल आप बोल सकते हो कि क्रैंक अप द वॉल्यूम। क्रैंक अप द वॉल्यूम। क्रैंक अप मीन्स टू इंक्रीज। क्रैंक अप समथिंग टू इंक्रीज समथिंग। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि वो फाइल टेबल पर रख दो और पंखे की स्पीड थोड़ा बढ़ा दो। कीप दैट फाइल ऑन द टेबल एंड क्रैंक अप द स्पीड ऑफ द फैन। और शर्मा सर को पीली वाली फाइल जाके दे दो। एंड गो गिव द येलो फाइल टू मिस्टर शर्मा। एंड गो गिव द येलो फाइल टू मिस्टर शर्मा। और शर्मा सर को पीली वाली फाइल जाके दे दो और जाते हुए चाय भी बोल देना। डोंट फॉरगेट टू ऑर्डर सम टी ऑन द वे। डोंट फॉरगेट टू ऑर्डर सम टी ऑन द वे, और जाते हुए चाय भी बोल देना। गाइज ऑन द वे का मतलब है कि जाते हुए, रास्ते में जाते हुए एक चाय ऑर्डर कर देना। डोंट फॉरगेट टू ऑर्डर सम टी ऑन द वे, और जाते हुए चाय भी बोल देना। और यह खुशबू कहाँ से आ रही है? एंड वेयर इज दिस फ्रेग्रेंस कमिंग फ्रॉम। एंड वेयर इज दिस फ्रेग्रेंस कमिंग फ्रॉम, और यह खुशबू कहाँ से आ रही है? एंड वेयर इज दिस फ्रेग्रेंस कमिंग फ्रॉम, तब ये बोल दी यहाँ से, फ्रॉम हियर। फ्रॉम हियर, यहाँ से। आप हाथ मिलाएंगे या मैं चाय बोल के आऊँ? विल यू शेक हैंड्स और शुड आई ऑर्डर टी फॉर यू? विल यू शेक हैंड्स और शुड आई ऑर्डर टी फॉर यू? आप हाथ मिलाएंगे या मैं चाय बोल के आऊँ? विल यू शेक हैंड्स और शुड आई ऑर्डर टी फॉर यू? तुम फिर आ गए बकवास करने। यू आर बैक टू टॉक क्रैप अगेन। यू आर बैक टू टॉक क्रैप अगेन। तुम फिर आ गए बकवास करने। यू आर बैक टू टॉक क्रैप अगेन। गाइस अगर आपको बोलना है कि बकवास बंद करो, काम की बात करो, तब आप इंग्लिश में बोल सकते हो कि कट द क्रैप, कम टू द पॉइंट। कट द क्रैप, कम टू द पॉइंट। बकवास बंद करो, कट द क्रैप। यहाँ पे ये बोल रहे कि तुम फिर आ गए बकवास करने। यू आर बैक टू टॉक क्रैप अगेन। वह गजब इंग्लिश में बड़बड़ाती है। शी कॉन्वर्सेस इन इंग्लिश लाइक अ ड्रीम। शी कॉन्वर्सेस इन इंग्लिश लाइक अ ड्रीम। वह गजब इंग्लिश में बड़बड़ाती है। कहने का ये मतलब कि वह गजब इंग्लिश में बात करती है। शी कॉन्वर्सेस इन इंग्लिश लाइक अ ड्रीम। लाइक अ ड्रीम का मतलब गजब। वह गजब इंग्लिश में बड़बड़ाती है, वह गजब इंग्लिश में बात करती है। शी कॉन्वर्सेस इन इंग्लिश लाइक अ ड्रीम। ये लो भाई, हियर यू गो। हियर यू गो, ये लो भाई। गाइज ये लड़की ये ऑटो वाले को पैसा दे रही तो बोलती ये लो पैसा। अब बोल रही कि हियर यू गो। अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो तब आप इंग्लिश में बोल सकते हो हियर यू गो। बहुत ही पोलाइट वे है बोलना। अगर आप कुछ भी किसी को दे रहे हो आप बोल सकते हो हियर यू गो। हियर यू गो, ये लो भाई,
लैंडमार्क होटल से उसे यहाँ लाने के लिए 100 रुपये, ये ऑटो वाला 100 रुपये ले रहा था, तब ये बोलते हैं कि लैंडमार्क होटल से उसे यहाँ लाने के लिए 100 रुपये, 100 रुपीज़ टू ब्रिंग हर हियर फ्रॉम द लैंडमार्क होटल, 100 रुपीज़ टू ब्रिंग हर हियर फ्रॉम द लैंडमार्क होटल। लैंडमार्क होटल से उसे यहाँ लाने के लिए 100 रुपये, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 100 रुपीज़ टू गेट हर हियर फ्रॉम द लैंडमार्क होटल। तब ये बोलते हैं गाइस कि हम तो खाना खाने जा रहे थे, पहले ही बोल दिए थे मैडम जी को। आई वॉज अबाउट टू ब्रेक फॉर लंच, आई टोल्ड मैडम अर्लियर। आई वॉज अबाउट टू ब्रेक फॉर लंच, आई टोल्ड मैडम अर्लियर। हम तो खाना खाने जा रहे थे, आई वॉज अबाउट टू ब्रेक फॉर लंच, यानी कि मैं लंच के लिए ब्रेक लेने वाला था, मैं तो पहले ही मैडम जी को बोल दिया। आई टोल्ड मैडम अर्लियर। आगे बोलते गाइस कि ये तो खा लिए होते, देन यू शुड हैव ईटन योर लंच, देन यू शुड हैव ईटन योर लंच, तो खा लिए होते, देन यू शुड हैव ईटन योर लंच। अगर आप इसको शुद्ध हिंदी में बोलोगे गाइस तो कहने का ये मतलब है कि तो तुम्हें अपना दोपहर का भोजन करना चाहिए था, यानी कि तुमको भोजन करना चाहिए था। यू शुड हैव ईटन योर लंच, यहाँ पे ये बोले कि तो खा लिए होते, देन यू शुड हैव ईटन योर लंच, उस पर एहसान क्यों किया, वाई डिड यू डू हर अ फेवर, वाई डिड यू डू हर अ फेवर, उस पर एहसान क्यों किया, वाई डिड यू डू हर अ फेवर। आगे देखते हैं गाइज, वह मेरे शहर में मेरी आंखों के सामने तुम्हें लूट रहा है। ही इज रॉबिंग यू इन माई सिटी इन फ्रंट ऑफ माई आईज, ही इज रॉबिंग यू इन माई सिटी इन फ्रंट ऑफ माई आईज। वह मेरे शहर में मेरी आंखों के सामने तुम्हें लूट रहा है। ही इज रॉबिंग यू, वह तुम्हें लूट रहा है, इन माई सिटी, मेरे शहर में, इन फ्रंट ऑफ माई आईज, मेरे आंखों के सामने। देते हो 50 रुपये वापिस या धरे एक कंटाप। ये लड़की इसको 100 रुपये दी है, तभी ये बोलते कि तुम 50 रुपये वापस कर रहे हो कि मैं तुमको एक झापड़ मारूं। आर यू रिटर्निंग 50 रुपीज़ और वुड यू लाइक अ टाइट स्लैप, आर यू रिटर्निंग 50 रुपीज़ और वुड यू लाइक अ टाइट स्लैप। देते हो 50 रुपये वापस या धरे एक कंटाप। आर यू रिटर्निंग 50 रुपीज़ और वुड यू लाइक अ टाइट स्लैप। अपने जुबान को लगाम दो, मैडम जी मुझे खुशी से दी हैं। होल्ड योर टंग, मैडम हैज़ पेड मी विलिंगली, होल्ड योर टंग, मैडम हैज़ पेड मी विलिंगली। अपने जुबान को लगाम दो, मैडम जी मुझे खुशी से दी हैं। होल्ड योर टंग, मैडम हैज़ पेड मी विलिंगली, यानी कि मैडम जी ने मुझे जो पैसे पेड किए हैं वो अपने खुशी से दिए हैं। मैडम हैज़ पेड मी विलिंगली। तो फिर आप अभी भी किस बात से नाराज हो। देन वॉट आर यू स्टिल एंग्री अबाउट, देन वॉट आर यू स्टिल एंग्री अबाउट, तो फिर आप अभी किस बात से नाराज हो। देन वॉट आर यू स्टिल एंग्री अबाउट। तब ये बोल देगा इसकी, मैं उस रिक्शा चालक पर गुस्सा हूँ। आई एम फ्यूरियस एट दैट रिक्शा ड्राइवर, आई एम फ्यूरियस एट दैट रिक्शा ड्राइवर, मैं उस रिक्शा चालक पर गुस्सा हूँ। यहाँ पे ये लड़की बोल रही कि तो फिर आप अभी भी किस बात से नाराज हैं। देन वॉट आर यू स्टिल एंग्री अबाउट, ये बोलता है गाइस कि मैं उस रिक्शा चालक पर गुस्सा हूँ। आई एम फ्यूरियस एट दैट रिक्शा ड्राइवर। वेल गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली आपके लिए इसी तरह की वीडियो बनाता हूं ताकि आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकें। वेल गाइज, मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूं। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।